सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों के अंदर दावत नहीं होगी, यह भी सऊदी सरकार ने कहा है। दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। वहां पर उन्होंने अनाउंस किया है सऊदिया ने कि अब रमजान में लाउडस्पीकर बैन किया जाएगा, लाउडस्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और जुकात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वही बोलेगा। दैट इज पाकिस्तान को ये जो साइडलाइन कर दिया गया है सऊदी अरब ने और बाकियों ने। हम तो बड़े चैंपियन हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे। सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है हमारे। एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है भाई, यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर, तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। अच्छा। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉलिसी बनाई है उन्होंने। ये स्पेसिफिकली जब अरब कंट्रीज ने ओपनिंग की इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़ोरों शोर से उठाया। उसकी वजह ज़ाहिर है ये खौफ था कि अगर इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हमसे बेहतर हो गए तो फिर ज़ाहिर है मसला कश्मीर पे इनकी जो है स्टैंड भी वही होगा जो इंडिया का होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से एक बड़ी खबर निकल कर आ रहा है, जो कि सऊदी अरेबिया ने मक्का मदीना में लाउड स्पीकर पर आज़ान करने पर प्रतिबंध लगा दी है। और इस पर जो कि सऊदी अरेबिया कट्टर इस्लामिक देश है और वहाँ से ही होली प्लेस कहा जाता है, जहाँ पर मक्का मदीना है, और जितनी भी मुस्लिम लोग हैं वो सऊदी अरेबिया में अपनी हज करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने आज़ान पर बैन लगा दी है, जो कि ये जो जितने भी मुस्लिम कंट्री है, जो ज़्यादातर भारत में अगर कोई भी मस्जिद पर कुछ भी अगर जैसे कि आज़ान पर बैन लगाया गया हो तो ये लोग भड़क जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और आग लगाते हैं, जलाते हैं शहर को, और ये लोग बोलते हैं हर वक्त कि हमारा इस्लाम के ऊपर हमला हो गया, ये कर दिए वो कर दिए। जबकि सऊदी अरेबिया जो कि इनके होलीएस्ट प्लेस है, वहाँ पर अगर कोई भी सख्त कानून लगाया जाता है और ज़्यादातर मस्जिद पर अगर आज़ान पर बैन किया जाता है तो इनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होता है। कोई भी एक आदमी निकल कर बात नहीं करता है इसके बारे में, ना ही ये ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं इस बात को लेकर। जबकि भारत में कोई भी बात हो तो ये लोग भड़क कर क्या कुछ कर लेते हैं। यहाँ पर जो रहते हैं लिबरल लोग, और जो हमारे साथ में है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत के मामले में बहुत ज़्यादा बात करता है, जबकि सऊदी अरेबिया के बारे में कोई भी चू तक नहीं निकलता। सऊदिया ने कि अब रमजान में लाउडस्पीकर बैन किया जाएगा, लाउडस्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और जुकात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में महसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज़ अजान है, और अजान तो होनी चाहिए लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए, ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। कोई आए ना आए उसकी मर्जी है, ये तो सबसे पहले है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है, उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी। और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है, और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडियन योगा जो आपको पता होगा उसको पूरी सऊदी में आम कर दिया है। उन्होंने इंडियंस को स्पेशल बनाया कि इनको ट्रेनिंग्स दे। फिर उसके बाद गीता भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंडिया की हिंदू की किताब है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं भाजी, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को
सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम मालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज़ जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है हमारे हम सब के लिए। क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया, क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है। एज अ मुस्लिम भाई एक मिनट आइएगा, इनके सवाल के जवाब देंगे। ये कहते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, आज़ादी देना, मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। अंदर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। डूइंग अंकल की तरफ भी जाऊँगा, अंकल थोड़ा आगे आइएगा। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनना चाहिए? मंदिर वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन के लोगों के ज़्यादा है, पाकिस्तान की नेशन के ज़्यादा या फिर इंडिया के रीजन के ज़्यादा? यार सही बताऊँ तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली नवंबर अभी चल रहा है, 1 नवंबर से पाकिस्तान का लेबर कोटा तो बिल्कुल बंद हो गया है। उसकी वजह अभी जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी वीज़ा लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग अंडर मैट्रिक हैं, जितने ग्रेजुएटेड लोग नहीं हैं, मतलब लेबर कोटा अपना बंद। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज़्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज़्यादा है। आपने देखा है हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज़्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो सारी बात है, जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने सहूलियात दी हैं मुसलमानों को तभी वो उनकी तरफ जा रहे हैं? मेरी बहन, असल में ऐसा मसला नहीं है। ये तो हमारी स्टेट को समझना चाहिए ना, अवाम को समझना चाहिए। हम अपना इंतखाब ठीक करें ना, हमारी आदत मांगने वाली तो हमारे अंदर है ना, उनके अंदर तो नहीं है। तो ये तो इनके फिर गलत है, ये तो बहुत ज्यादती हो रही है सिर्फ मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसकी वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो ये नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान अंधे हो जाते हैं, दिल के भी काले हो जाते हैं। अगर इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है तो अल्लाह पाक ने इनके दिलों के ऊपर ना कालक लगा दी है। देखिए जी, लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है। और क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है अगर भारत में कोई मामला होता है तो गवर्नमेंट तो इतनी सख्त कानून नहीं है भारत में, तो इनका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरबिया के बारे में अगर बात करेंगे तो इनको पता है सऊदी अरबिया ने कहाँ से काट कर कहाँ पकड़ाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए इनका हिम्मत नहीं है सऊदी अरबिया के बारे में बात करने की। तो हमें ये दुख लगता है कि हमारे यहाँ पर जो लिबरल लोग रहते हैं, जब यहाँ पर कोई भी सरकारी तौर पर कानून लगाया जाता है तो ये लोग भड़क कर सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन सऊदी अरबिया में अगर सऊदी गवर्नमेंट ने आज़ान पर बैन लगाते हैं, लाउड स्पीकर पर बैन लगाते हैं, तब इनका मुंह से एक भी बात नहीं निकलता है, ना ही ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ना ही वहाँ उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, ना ही इनको गलत लगता है। इनका जो डबल स्टैंडर्ड बात है, ये आप लोग सोचिए, ये लोग वही लोग हैं जो सिर्फ भारत पर ही क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, और इसके लिए ये मजहब को और इस्लाम को यूज करते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।